प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आसमान खुदा ने बड़ी महिमा का कारण ठहरा है कि हम लोग आपस में मिले और खुदावन की बातें करें। जैसे कल की वीडियो मैंने बताया था कि जो लोग, जो बड़ी भीड़ है, जो गिन नहीं सकते, वो भीड़, बड़ी भीड़ आसमान के घर में परमेश्वर सिंहासन के सामने रहेगी। और आज खुदा ने उससे मिलती जुलती चीजें देखी जो परमेश्वर ने लिखा में कि जो अंत के समय में जय पा जाएंगे उन लोगों के लिए परमेश्वर ने 7 आशीषें रखी। 7 आशीष जो मैं बताना चाहूंगा। पहली आशीष है, हम परमेश्वर का नाम बताता है कि वो जीवन के पेड़ के वृक्ष में से हमें खिलाएगा। पेड़ में से हमें खिलाएगा, जीवन के वृक्ष के पेड़ में से हमें खिलाएगा और हम खुदावन की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप चाह रहा है कि तुम खुदावन की महिमा करो, इसीलिए क्योंकि वो अनंत आशीष हमें देना चाहता है कलाम में। तभी तो खुदा कलाम कहता है कि चोर तो चोरी करने और घात करने और नाश करना आता है, मगर मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, अनंत जीवन का वाइस बनाने आया खुदा बाप। और खुदा बाप का कलाम बहुत अच्छी बात खुदा कलाम बताता है। पहली बात, वो जीवन के वृक्ष में से हमें खिलाएगा, जीवन के वृक्ष में से हमें खिलाएगा। वो वृक्ष जो आसमान में, स्वर्ग में लगा है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 2 अध्याय उसकी 7 आयत से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। जिसके कान होए वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। वो फल जो 12 प्रकार के फल है, उस पेड़ में 12 प्रकार के फल निकलते और वो हर महीने फलता है। आसमान का खुदा उस फल के पेड़ में से हमें खाने को देगा। पहली बात, जो जय पा जाएंगे, जो इस कलेश से पार हो जाएंगे, जो इस परेशानियों से, इन चिंताओं से जय पा करके जो आसमान के घर में जाएंगे, सबसे पहली बात, आसमान का खुदा उन्हें उस फल के पेड़ में से खाने को देगा। यही तो कह रहा है खुदा कलाम में। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय के 7 में लिखा हुआ है कि वो उन्हें उस पेड़ के फल में से खाने देगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में लगा है। खुदा बाप हमें फल खाने को देगा, वहां के फल खाने को देगा जहां से कोई नहीं खा सकता, जिसे मामूली तरीके से कोई उसे पा नहीं सकता। हमें आसमान का खुदा वहां के फल खाने को देने की बात कर रहा है। मगर जब हम जय पा करके उस राज्य में मिलाए जाएंगे, तब जरूरी है कि जो कुछ अभी हमारे पास है हम उसे थामे रहें, क्योंकि जब आसमान का खुदा आएगा तो हमें आसमान लेके जाएगा और उस पेड़ में से खिलाएगा जो स्वर्ग लोक में लगा है। हालेलुया। मैं और आप उस जगह से खाएंगे जहां से कोई खा नहीं सकता। वो मामूली लोग नहीं जा सकते वहां पे। जो खुदा के लोग हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो जय पाकर वहां जाएंगे, केवल उन्हीं को परमेश्वर उस वृक्ष के पेड़ के फल खाने को देगा। आज जरूरी है अपने जिंदगी में जय पाए और खुदावंत की महिमा करें, खुदावंत की स्तुति करें। आज आसमान का खुदा चाहता है मैं जय पाऊं और उस वृक्ष के फलों को खाने पाऊं। सबसे अच्छी बात, उस पेड़ में 12 प्रकार के फल निकलते हैं और वो हर महीने फलता है। हर महीने फलता है, वो हर 12 महीने फलता है और कई प्रकार के फल उसमें निकलते हैं। आसमान का खुदा उसमें से खाने को आपको देना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। आप उसमें से खाओगे और खुदा की महिमा करोगे। प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात जो खुदा ने मेरे को दी है, जीवन का मुकुट। आसमान का खुदावन हमें जीवन का मुकुट देगा। प्रेज लॉर्ड। पहली बात, आसमान का खुदा उस वृक्ष के पेड़ में से फल खाने देगा और दूसरी बात, खुदा बाप हमें जीवन का मुकुट देगा। 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसका मतलब जीवन का मुकुट हमें आसानी से नहीं मिलता है। हालेलुया। आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके लिए हमें फतेहमंद होना पड़ता है। आसमान का खुदा कह रहा है शैतान से डरना नहीं, इन दिनों में कलेशों से डरना नहीं, इन दिनों में परेशानी से डरना नहीं, इन दिनों में कोरोना से डरना नहीं। इन दिनों में हमें फाइट करनी है और जय पाना है, ताकि हम जय पाके जब आसमान में जाएंगे तो खुदा बाप हमें जीवन का मुकुट देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जयवंत लोग बने। मसीह लोग कभी नीचे नहीं हो सकते, मसीह लोग कभी हार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जय पाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए मसीह ने जय पा ली है और हम भी मसीह के द्वारा इस संसार से जय पाके आसमान में चले जाएंगे और आसमान में हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। मुकुट ऐसा ही नहीं मिलता, राज्य ऐसा ही नहीं मिलता।
हमें आसमान का खुदा राज्य देना चाहता है, हमें खुदावंद राज्य कराना चाहता है, हमें मुकुट देना चाहता है। मुकुट उसके ऊपर है जो राज्य करता है। आसमान का खुदा हमें राज्य कराना चाहता है ताकि हम मुकुट पहन के खुदावंद की महिमा करें, और ये महिमा का मुकुट है जो हमें खुदावंद देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद चाहता है तुम्हारे ऊपर एक मुकुट रखे। तो जरूर है मैं और आप इन दोनों में ना घबराएं, ना डरे, कलेशों से ना डरें, बीमारियों से ना डरे, तकलीफों से ना डरे, शैतान से ना डरें, मगर खड़े रहें, खुदा बाप के अधिकार से खड़े रहें और उसे हरा दें, क्योंकि जो जय पाएगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जीवन का मुकुट। तीसरी बात जो बता दी मेरे को, दूसरी मृत्यु या आग की झील से बच निकलेगा। खुदा बाप तीसरी बात, जो जय पाएगा वो आग की झील से बच निकलेगा। आग की झील से बच निकलेगा। निकाल पढ़ेंगे चलो प्रकाश वाक्य की किताब 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे हम लोग। 2 अध्याय उसकी 11वीं में क्या लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि ना पहुंचेगी। आसमान का खुदा कह रहा है वो उसको आग की झील में ना डाला जाएगा। जो जय पाएगा उसे आग की झील से बचा लिया जाएगा, जो जय पाएगा। तो इसीलिए खुदा बाप हमें दूसरी मृत्यु में मरने नहीं देगा। पहली मृत्यु हमारी जिस्मानी है और दूसरी मृत्यु हमारी आग की झील है। आसमान का खुदा कह रहा है एक भी बार मरना है और दूसरी बार न्याय का होना है, ताकि हम आसमान में चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम जो जय पाएंगे वो आग की झील में नहीं डाले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है कि मैं और आप आसमान के खुदा की तारीफ करें और खुदा की महिमा करें कि खुदा बाप ने मेरे और आपको चुना है ताकि हम फतेहमंद होने पाए। और फतेहमंद होगा वो इंसान, उसे झील में, आग की झील में नहीं डाला जाएगा। वो पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 20 अध्याय की 11वीं आयत पढ़ेंगे, लिखा है, और 14वीं आयत। 20 अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ उसमें, एक मिनट, हाँ 14वीं आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ उसके अंदर, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। खुदा बाप कह रहा है ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। मगर जो लोग खुदा पे विश्वास करते हैं, जो लोग जयवंत होंगे, वो आग की झील में नहीं डाले जाएंगे। तो जरूरी है मैं और आप इन दिनों में खुदा पे विश्वास करें, मैं और आप खुदा में महिमा पाए, मैं और आप खुदा उनकी स्तुति करते जाए, मैं और आप इन बीमारियों पे, इन तकलीफों पे जयमंत हो जाए। मैं और आप इन दिनों में, शैतान शायद हमारे को तकलीफ दे रहा है, शैतान हमको गिराने की कोशिश कर रहा है, शैतान हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मगर फतेहमंद हो जाए, क्योंकि जो फतेहमंद होंगे उनको दूसरी मृत्यु झेलनी नहीं पड़ेगी, उनको आग की झील में नहीं डालेगा। और खुदा बाप कह रहा है कि मैं उनको अनंत जीवन का वारिस बना दूंगा। वो अनंत जीवन पाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे, वो मुकुट पाएंगे, वो पेड़ के फल खाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो जरूरी है कि मैं और आप खुदा की तारीफ करें, क्योंकि लिखा है दूसरी मृत्यु आग की झील है। इसका मतलब जो लोग विश्वास करेंगे वो दूसरी मृत्यु को ना चखेंगे, वो दूसरी मृत्यु को ना देखेंगे, क्योंकि मसीह ने दूसरी मृत्यु पे फतेहमंद पाली है। और मैं और आप भी फतेहमंद होंगे जब विश्वास करेंगे इस मसीह में, जब फतेहमंद होंगे बीमारियों पे, जब फतेहमंद होंगे संसार में, जब कलेशों में फतेहमंद हो जाएंगे, तो आसमान का खुदा कह रहा है तुम्हें मुकुट दूंगा, तुम्हें फल खिलवाऊंगा और तुम्हें दूसरी मृत्यु नहीं आने दूंगा तुम्हारे पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि तुम खुदावंद की महिमा कर सको। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूर कि मैं और आप खुदावंद की तारीफ करें। तीसरी बात आसमान खुदा कलाम बताता है कि वो हमें आग की झील की मृत्यु नहीं देगा और हम शांतिमय आसमान में उठा लिए जाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे। और चौथी बात जो खुदा ने दी है मेरे को, छिपा हुआ मन्ना। छिपा हुआ मन्ना, आसमान के खुदा ने क्या, खुदा कलाम बताता है कि उसने हमें छिपा हुआ मन्ना खिलाएगा, मन्ना देगा। वो मन्ना जो छिपा हुआ है, अब लिखा कलाम में कि वो तो इजरायलियों को खिलाया गया था और उसके बाद लिखा किसी को वो मन्ना नहीं खिलाया गया, किसी को उस मन्ने को पता ही नहीं है कि वो मन्ना है का, वो छिप गया है। और खुदा कह रहा है कि वो छिपा हुआ मन्ना आसमान का खुदा उन लोगों को खिलाएगा जो फतेहमंद होके लौटेंगे,
जो फतेहमंद होके जो आसमान में लौटेंगे, जो आसमान में चले जाएंगे। हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, हम तो संसार में परदेसी हैं। आसमान का खुदा कह रहा है जो आसमान में आएगा मन्ना उसे ही मिलेगा। इसलिए फतेहमंद हो, क्योंकि आसमान का खुदा मां खिलाएगा, पिलाएगा और खुदा की महिमा कराएगा। हालेलुया। तो जरूर मैं और आप आसमान के खुदा की महिमा करें, मैं और आप उस मन्ने के लिए लौ लगाएं जो आसमान का खुदा मेरे और आपको खिलाने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2 अध्याय उसकी 17 में, प्रकाश वाक्य 2 अध्याय उसकी 17 में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? जिसके कान हुए सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाएगा, बार बार शब्द आ रहा है, जो जय पाएगा। जो जय पाएगा मतलब हारे हुए को नहीं मिलेगा, जो हार रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो जिंदगी से टूट रहे उनको नहीं मिलेगा, जो परेशानियों से घबरा रहे उनको नहीं मिलेगा, मगर जो जय पाएंगे उनको गुप्त मन्ना मिलेगा। जो छुपा हुआ मन्ना है वो हमें मिलेगा और हम खा करके तृप्त होंगे और फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। तभी तो खुदा कह रहा है मैं तुम्हें ऐसी रोटी दूंगा कि तुम खा करके भूखे नहीं रहो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ताकि मैं और आप खा करके तृप्त हो जाएं और खुदावंद की महिमा करें। प्रेज लॉर्ड। तो जरूरी है कि हम उस गुप्त मन्ना में से खाएं और खुदावंद की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें। जरूरी है कि मैं और आप खुदा में जयवंत जीवन जिए। लिखा है जो जय पाएगा वो ही उस मन्ने को खाने पाएगा, उस मन्ना को खाने पाएगा। जरूरी है आज मैं और आप जय पाएं। अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करें कि देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूं, देखो मैं कितना अच्छा गाता हूं, देखो मेरे में कितना टैलेंट है। ये सब बेकार है, धरा के धरा रह जाएगा यहीं पे। सिर्फ और सिर्फ जो आसमानी बातें करता है वो ही जाएगा, जो जय पाएगा वो ही जाएगा। तो जय पाने की कोशिश करें। ये कोशिश ना करें कि कितने लोग मुझे लाइक कर देंगे, कितने लोग मुझे देख लेंगे, कितने लोग मुझे सुन लेंगे। नहीं, अंत के दिनों में ये चीजें नहीं चलेंगी। अंत के दिनों में चलेगी जो जय पाएगा केवल वो ही। ये देखेगा नहीं खुदा ओ तेरे लाखों लाइक हैं तो मैं तुझे आसमान ले जाऊंगा। नहीं, आसमान का खुदा केवल उन्हीं को लेके जाएगा जो केवल जय पाएंगे। जो लाइक पाएंगे वो नहीं, जो जय पाएंगे, जो विजयी जीवन जिएंगे, केवल उन्हीं को गुप्त मन्ना मिलेगा और किसी को मन्ना नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है जो जय पाएगा उसको जीवन के वृक्ष में से खिलाएगा। जो जय पाएगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। जो जय पाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो जय पाएगा वो ये गुप्त मन्ना खाएगा। जय पाना मेरे को ये नहीं कि मेरे पास बहुत लाइक है, जय पाना ये कि आसमान का खुदा मेरे साथ है, आसमान मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग हो ना हो, शायद लोग आज किसी के पीछे भग रहे हैं, किसी के पीछे भग रहे हैं। आज मेरे 1 लाख लाइक हैं तो कल दूसरे के 1 लाख हो जाएंगे। नहीं, ये तो चल घटते बढ़ते रहेंगे, मगर एक बार खुदा ने लाइक कर दिया तो हम आसमान चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूर कि मेरे को और आपको खुदा लाइक कर दे। जो विजयी जीवन जिएंगे केवल उन्हीं को आसमान का खुदा मन्ना देगा, वो खाएंगे और खुदावन की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 5वीं बात, जातियों के ऊपर अधिकार देगा। 5वीं बात, जातियों के ऊपर अधिकार देगा। खुदा बाप जातियों के ऊपर अधिकार देगा। निकाल पड़ेंगे, चलेगा। 5वीं बात, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 26 और 27 में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। खुदा कह रहा है जो जय पाए, फिर भी इधर बात आ रही है, जो जय पाए उसे मैं जातियों पे अधिकार दूंगा। वो न्याय करेंगे, इजरायलियों का न्याय करेंगे, जातियों का न्याय करेंगे। खुदा बाप मुकुट दे रहा है और मुकुट का मतलब है वो तुम्हें ये अधिकार दे रहा है तुम न्याय करो। जो न्याय करेगा वो मुकुट पहनेगा। और खुदा बाप कह रहा है कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा और तुम जाति जाति का न्याय करोगे। तुम्हें जाति जाति के ऊपर एक राज्य दे दूंगा, तुम्हें अधिकारी बना दूंगा। चाहे तुम इससे मतलब नहीं है कि मेरी वहां पे डिग्री काम नहीं आएगी कि मैं पीएचडी हूं, मैं क्या कहते हैं बीएससी हूं, मैं एमएससी हूं। ये सब नहीं चलेगा। वहां पे एक ही डिग्री चलेगी, आसमान के खुदा की डिग्री चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार केवल वही मिलेगा जो हम जय पा करके जाएंगे। जय पाने वाला हो सकता है अनपढ़ हो, और जय पाने वाला हो सकता है टॉपर हो, पढ़ाई लिखाई में टॉपर हो। खुदा बाप कह रहा है केवल उसी को जय पाए, वो जो जय पाएगा उसी को सारे अधिकार मिलेंगे। खुदा बाप ने पूरी दुनिया बनाई, आदम को अधिकार दे दिया।
कि जिसका नाम तू रखेगा वो ही नाम अंत तक चलता रहेगा। आदम पढ़ा लिखा नहीं है, खुदा बाप चाहता सबके नाम बता देता, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका आम है, इसका शेर है, ये फल का पेड़ का, ये इसका फल निकलता तो आम निकलता है, इस पेड़ में निकलेगा सेब निकलेगा, इस पेड़ में अंगूर निकलेगा। खुदा बाप ने सब बता देता और खुदा बाप ने अधिकार दिए उसको जो विजयी जीवन जीता है। हालेलुया। खुदा बाप कह रहा है मैं तुम्हें जयवंत जो जय पाएगा उसे मैं जातियों पे अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वो लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा और खुदा की महिमा करेगा, खुदावन की स्तुति करेगा। तो जरूरी है कि तुम खुदावन की महिमा करो। जो जय पाएगा, जो लाइट पाएगा वो नहीं, जो जय पाएगा वो ही आसमान के खुदा के घर में जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे माफ करना, मैं शायद लोग सोच रहे होंगे कि ये भी तो लाइक लेने के लिए वीडियो डालना। नहीं, मेरा मकसद लाइक लेने के लिए मैं इन दिनों में हम लोग अपने कलीसियाओं में नहीं जा पा रहे हैं, इन दिनों में हम लोग अपने चर्च में नहीं जा पा रहे हैं। मगर जो लोग नहीं जा पा रहे चर्च, जो लोग घरों में हैं, जो लोग पास्टर्स नहीं हैं, जो लोग क्या कहते हैं अपने घरों में सुनना चाह रहे हैं, दुआ करना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए वीडियो, चाहे हमें लाइक मिले चाहे ना मिले, मगर खुदा की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। लिखा में जो विजयी जीवन जिएंगे केवल आसमान का खुदा उन्हीं को वो अधिकार देगा जो अधिकार आसमान के खुदा बाप ने इधर बताया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और छठवीं बात, वे श्वेत वस्त्र मसीह के साथ चलेंगे पहन के। खुदा बाप उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएगा। छठवीं बात, खुदा बाप उन्हें श्वेत वस्त्र देगा और वो मसीह के साथ साथ चलेंगे, मसीह के साथ साथ चलेंगे। तो जरूरी है कि मैं और आप मसीह के साथ साथ चलें, और जो मसीह के साथ चलेंगे उसे आसमान का खुदा क्या देगा? श्वेत वस्त्र देगा, और श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग ही मसीह के साथ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निकाल पड़ेंगे चलेगा प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसकी 4 आयत में हम लोग जाएंगे। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, पर हाँ सरदीस मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोगों को मैं दोबारा पढ़ दूंगा। पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, और वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वह इस योग्य हैं। सरदीस की कलीसिया से खुदा बात कर रहा और कह रहा है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं होने दिए, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं होने दिए, जिन्होंने अपने वस्त्र पापमय वस्त्र नहीं पहने, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के खून में धो के श्वेत कर लिए, और जहां जहां मेमना जाएगा, और ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं वहां जाएंगे जहां जहां मेमना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप स्वर्ग में, छठवीं बात खुदा स्वर्ग में हमारे को श्वेत वस्त्र देगा, ताकि मैं और आप श्वेत वस्त्र पहन करके आसमान के खुदा के घर में आसमान के खुदा के साथ साथ रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो श्वेत वस्त्र पहनाएगा ताकि मैं और आप जहां जहां मसीह जाए वहां उसके साथ साथ डोलें और फिरें। इतना बड़ा अधिकार आसमान का खुदा देना चाहता है। जब मैं एक विजयी जीवन जीऊं, जो जय पाए वो ही श्वेत वस्त्र पाएगा, जो जय पाए वो ही श्वेत वस्त्र पाएगा और खुदावंत के साथ साथ डोलेगा, यीशु मसीह के साथ साथ डोलेगा और खुदावंत की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 7वीं बात जो खुदा ने दी, अंत की बात में पढ़ूंगा, क्या लिखा हुआ उसमें? परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाएगा। खुदा बाप उनको परमेश्वर अपने मंदिर में खंबा बनाएगा ताकि हम उसकी महिमा कर सके, खुदा की महिमा कर सके। तंबू तानेगा हमारे पर और हम उस तंबू के खंबे बनेंगे, खुदावन की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12वीं आयत 3 अध्याय की बात में लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। जो जय पाए, यहां तक अंत में बार बार बात आ रही है जय पाने वाले लोगों की। जो जय पाए उन्हें मैं मंदिर का खंबा बनाऊंगा। इसका मतलब वहां पे परमेश्वर का मंदिर है और उस मंदिर के खंबे हमें बनाएगा खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप कह रहा है जो जय पाए उसे मैं मंदिर का खंबा बनाऊंगा, परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा। तो जरूर कि मैं और आप उसके खंबे बने,
और खुदावंद की महिमा करें। तो इस संसार में रह कर के संसार जैसी चाल ना चलें, वरन इस संसार में रह कर के आसमान के खुदा की महिमा करें और जय पाएं, ताकि खुदा बाप आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की महिमा करें, खुदावंद की स्तुति करें। इन 7 बातों को याद रखें जो खुदावंद ने मेरे को दी है। पहली बात क्या दी है? जीवन का वृक्ष में से वो हमें खिलाएगा। दूसरी बात, जीवन का मुकुट देगा। तीसरी बात, दूसरी मृत्यु चखने नहीं देगा, आसमान का खुदा में शांति से आसमान में उठा लेगा। चौथी बात, छिपा हुआ मन्ना, गुप्त मन्ना में से खिलाएगा। 5वीं बात, जातियों के ऊपर अधिकार देगा। 6वीं बात, श्वेत वस्त्र देगा। और अंतिम बात, 7वीं बात, वो हमें उसके मंदिर का खंबा बनेगा। हम खंबे बनेंगे और खुदावंद की महिमा करेंगे, खुदावंद की स्तुति करेंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे। तो जरूर इन बातों को याद रखें, खुदावंद की महिमा करें। ये 7 बातें आसमान के खुदा की तारीफ के योग्य हैं कि हम जान सकें कि हमें मरने के बाद वहाँ पे आसमान का खुदा 7 प्रकार की आशीषें देगा और मैं और आप 7 प्रकार की आशीषें लेकर खुदावंद की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है आसमान खुदा ने हमें दी है और इन बातों को याद रखें और खुदावंद की महिमा कराई। दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते जो लोगों ने सुना है, इन लोगों को आशीष दे, बरकत दे। ये सब फलवंत होने पाए, खुशियां पाए, तो नाम की बढ़ाई करें। इनकी मदद कर भाई कर, आशीष दे, बरकत दे, ऊंचाइयां दे। ये सब फले फूले, तो नाम की बढ़ाई करें। मेरे खुदा इन सबको आशीर्वाद दे प्रभु, और ये खुदावंद तेरे नाम से बहुत फले फूले, तेरे नाम की स्तुति करें, तेरे नाम की बढ़ाई करें खुदा बाप, और तेरे में फलवंत हो, मजबूत हो और तेरी महिमा करें। तेरे कलाम कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जिन जिन लोगों ने सुना है उन परिवारों में काम हो और भी लोग सुने, ताकि परिवार आशीष हो और तेरी महिमा करें। खुदा दिनों में दृढ़ता दे, ताकि हम जयवंत जीवन जिए और तेरे राज्य में मिला दी जाए, और ये सारे आशीर्वाद, ये तू सारी आशीष हमें दे सके। खुदावंद तेरी महिमा करते, उसने हमें प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। आशीषित रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुदावंद की महिमा करिए, टूटिए नहीं, वरन जयवंत जीवन जिए, ताकि खुदावंद आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कल फिर मिलेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।